हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द डिजिटल फैक्ट्री। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लॉजिक गेट्स के सेकंड पार्ट। तो दोस्तों हमारे पहले वीडियो में हम लोगों ने 4 लॉजिक गेट्स को स्टडी किया था, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट एंड नैंड गेट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी का 3 गेट्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए नॉर गेट से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ नॉर गेट? नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट। ठीक है, हमारा और गेट क्या होता है? और गेट होता है एडिशन, एंड नॉट गेट होता है बार्ड। ठीक है, तो इसका लॉजिक सिंबल क्या होगा नॉर गेट का? ये है और गेट, इसके साथ अगर एक बार्ड आउटपुट जुड़ा जाए तो ये होता है नॉर गेट। ठीक है, ये हमारा है 2 इनपुट नॉर गेट। ठीक है दोस्तों, ए और बी 2 इनपुट, इसका आउटपुट निकलेगा ए प्लस बी, और ये बार्ड फॉर्म में निकलेगा ए प्लस बी बार। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। तो 2 इनपुट है हमारे पास ए और बी, ए प्लस बी हमें निकालना है और ए प्लस बी बार्ड हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा 2 इनपुट का 0 to 3 तक होगा, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो दोस्तों हमें एडिशन करना आता है, 0 0 1 1, इसका भी 1, और इसका बार्ड आउटपुट क्या होगा? बार्ड आउटपुट मतलब क्या होता है? हम लोग जो आंसर अगर 0 आएगा तो उसको 1 कर देंगे, और 1 आएगा तो उसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो बार्ड आउटपुट क्या आएगा? 1 0 0 0। तो दोस्तों इसका टाइमिंग डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आया है 1 0 0 0, 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। तो दोस्तों ये था 2 इनपुट नॉर गेट। अब हम लोग करते हैं 3 इनपुट नॉर गेट। इसको हम रब कर लेते हैं। अब हम देखते हैं 3 इनपुट नॉर गेट। ठीक है, तो 3 इनपुट नॉर गेट, इसका लॉजिक डायग्राम क्या होगा? ये 1 2 3 इनपुट आया, ये और है, तो ए बी सी आउटपुट आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये बार्ड फॉर्म में आउटपुट आएगा। ठीक है, इसका भी ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। तो हमारा 3 इनपुट है ए बी एंड सी, प्लस फॉर्म में आएगा, ये हुआ हमारा और ये बार्ड फॉर्म में आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 इनपुट क्या समझते हैं दोस्तों? 0 to 7। तो 0 to 7 तक हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहले समेशन निकाल लेते हैं, ए और बी सी का समेशन निकाल लेते हैं। तो समेशन निकालना हमको आता है, हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं और गेट का समेशन कैसे निकालना पड़ता है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों 0 1 1। ठीक है, अब इन तीनों का समेशन ये आया है, इसका बार्ड फॉर्म क्या आएगा? 0 को हम लोग 1 करेंगे और बाकी सब 1 को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 5 6 और 7। इसका भी टाइमिंग डायग्राम निकाल लेते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है ये। 1 2 3 4 5 6 7, 1 हाई रिप्रेजेंट करते हैं और 0 लो रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये था 2 इनपुट और 3 इनपुट नॉर गेट। अब हम लोग चलते हैं एक्सओर गेट पर। इसको पहले रब कर लेते हैं।
एक्स और गेट। तो दोस्तों हमारा एक्स और गेट क्या था, और गेट हमें पता है। अब एक्स और गेट क्या है, तो दोस्तों ये है हमारा और गेट का सिंबल, हम सब जानते हैं ये और गेट का सिंबल है। तो एक्स और क्या है दोस्तों, इससे पहले एक ये वाला हमको ज्वाइन करना है, तो ये बन गया हमारा एक्स और गेट। ये दो इनपुट और ये आउटपुट। तो दोस्तों हमारा ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है, जब भी हम लोग एक्स और को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ए प्लस ए एक्स और बी, ठीक है। तो दोस्तों एक्स और गेट का हमारा 4 रूल्स है, ठीक है। देयर आर 4 रूल्स, देयर आर 4 रूल्स इन एक्स और गेट। तो पहले फटाफट हम लोग 4 रूल्स को देख लेते हैं, क्या क्या रूल्स है। तो रूल नंबर 1 क्या है, सॉरी बराबर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमको पता है हम हाई को 1 रिप्रेजेंट करते हैं और लो को 0 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये 2 इनपुट एक्स और गेट है, ठीक है। तो अगर पहला इनपुट भी लो होता है, दूसरा इनपुट भी लो होता है, तो इसका आउटपुट आएगा दोस्तों लो। यह रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या है, पहला इनपुट अगर लो यानी कि 0 और दूसरा इनपुट अगर हाई यानी कि 1 आता है, तो इसका आउटपुट आएगा हाई, मतलब कि 1। तीसरा लॉ क्या है, अगर पहला इनपुट हाई है और दूसरा इनपुट भी हाई है, तो आउटपुट आएगा हमारा लो। दोस्तों बहुत ध्यान से ये लोग को देखिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमको एक्स और गेट करना है, ठीक है। और चौथा लॉ क्या है, अगर पहला वाला हाई होता है और दूसरा वाला लो होता है, तो इसका आउटपुट आएगा हाई। बहुत ही सिंपल 4 रूल्स हमने लिखा है, इस रूल को हमको याद रखना है और एक्स और गेट पे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक 2 इनपुट एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल निकालते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। दो इनपुट है हमारे पास ए और बी, इसका x1 निकालना है, ठीक है। तो दो इनपुट का 2 इनपुट मतलब 0 to 3, तो 0 to 3 तक हम लिख लिए थे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लिख लिए। इसको हम लोग एक्सओर करते हैं, तो हमको वो 4 रूल्स याद रखना है। लो प्लस लो इक्वल टू लो, लो प्लस हाई इक्वल टू हाई, हाई प्लस हाई इक्वल टू लो, एंड हाई प्लस लो इक्वल टू हाई, ठीक है। तो ये भी 0 मतलब लो, 0 मतलब लो, तो लो प्लस लो क्या होगा, लो, लो प्लस हाई हाई, हाई प्लस लो हाई, हाई प्लस हाई लो। इसका टाइमिंग डायग्राम निकाल लेते हैं। तो आउटपुट है हमारा 0 1 1 0। 0 को हम लोग लो बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हाई बार, इसका भी हाई बार, और फिर से 0 लो बार। तो दोस्तों ये था हमारा 2 इनपुट एक्सओर गेट। अब हम निकालते हैं 3 इनपुट एक्सओर गेट। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। दोस्तों रूल्स को हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। तो हम लोग
3 इनपुट एक्सओर गेट लिया है जिसका ए बी सी 3 इनपुट है और इसका आउटपुट ऐसा आएगा। ठीक है, इसका पहले ट्रुथ टेबल निकाल देते हैं। तो हमारे पास 3 इनपुट है ए बी और सी। तो दोस्तों 3 इनपुट मतलब 0 to 7, तो हम लोग पहले 0 to 7 तक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका x1 निकाल लेते हैं। लो प्लस लो मतलब लो और लो प्लस लो मतलब लो, लो प्लस लो लो, लो प्लस हाई हाई। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद इसका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका भी टाइमिंग डायग्राम निकाल लेते हैं। जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो वन। जीरो मतलब लो बार, वन मतलब हाई बार, फिर से जीरो लो बार, वन हाई बार, जीरो लो बार एंड वन हाई बार। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सओर गेट। तो हम लोग ऑर गेट सीख चुके हैं, एंड गेट सीख चुके हैं, नॉट गेट सीख चुके हैं, नैंड गेट सीख चुके हैं, नॉर गेट भी सीख चुके हैं और एक्सओर भी गेट सीख चुके हैं। तो हमारा आखिरी वाला गेट जो है वो है एक्स नॉर गेट। तो दोस्तों हमारा जब एक्स नॉर गेट आएगा वहाँ पर भी यही 4 रूल्स अप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस होगा, रूल्स सेम है। तो चलिए एक्स नॉर को हम लोग सीखते हैं। अगला टॉपिक है एक्स नॉर। ठीक है, तो एक्स नॉर क्या है? एक एक्स नॉर है एक नॉट गेट और एक और गेट का समेशन जो कि एक्स नॉर कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एक्स नॉर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग एक्सओर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2 इनपुट एक्सओर को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अभी एक्स नॉर को हम लोग 2 इनपुट एक्स नॉर को हम लोग बार्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमको एक्स नॉर करने के लिए पहले एक्सओर को निकालना है, फिर एक्सओर को बार्ड करना है। ठीक है, तो एक 2 इनपुट एक्स नॉर गेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 2 इनपुट है ए और बी, ये है एक्स और इसके साथ अगर एक नॉट गेट जुड़ दिया जाए तो हो जाता है एक्स नॉर। इसका आउटपुट आएगा ए एक्स और बी, इसका आएगा ए एक्स और बी बार। ठीक है, तो इसका दोस्तों हम लोग पहले ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं 2 इनपुट एक्स और गेट एक्स नॉर गेट का। यहाँ पर भी हम लोग को यही 4 रूल्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 इनपुट का 0 to 3 तक रेंज आता है। तो ए और बी 2 इनपुट है जिसका 0 to 3 तक रेंज है। इसको पहले हम लोग एक्सओर कर लेते हैं। तो एक्सओर करने के लिए लो लो लो, लो एंड हाई हाई, हाई एंड लो हाई, हाई एंड हाई इज लो। इसको हम लोग अब नॉर कर लेते हैं जो कि बार्ड आउटपुट निकलेगा। तो 0 को हम लोग 1 लिखेंगे, 1 को 0, फिर से 1 को 0 एंड 0 को 1। इसका टाइमिंग डायग्राम क्या आएगा दोस्तों? वन डबल 0 1, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो एंड फिर से 1 मतलब हाई। तो ये था दोस्तों 2 इनपुट एक्स नॉर गेट। अब हम लोग करेंगे 3 इनपुट एक्स नॉर गेट। तो इसका भी लॉजिक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। थ्री इनपुट एक्स नॉर गेट। ये करने से पहले दोस्तों हम लोग बता देते हैं
लॉजिक गेट्स हमको कहाँ पर ज़रूरत होगा, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कैसे लॉजिक गेट्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तब हम लोग ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ट्रूथ टेबल और वगैरह वगैरह, तब हम लोग उस चीज़ का अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो ठीक है, पहले 3 इनपुट XNOR ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये A, B एंड C होता है 3 इनपुट, जिसका XOR होगा ये और XNOR होगा बार्ड, ठीक है। इसका पहले ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। तो हमारा 3 इनपुट है, मतलब कि 0 to 7 तक जाएगा रेंज, सॉरी 0 0 1, सॉरी तो इसका पहले XOR कर लेते हैं। XOR करना हमको आता है दोस्तों। तो XOR क्या आएगा, लो एंड लो इज लो और लो एंड लो इज लो, लो एंड लो इज लो एंड लो एंड हाई इज हाई। तो इसी तरह से हम लोग पूरा टेबल तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा XOR। इसको हम बार्ड आउटपुट निकालते हैं, मतलब कि XNOR कर लेते हैं। तो 0 को हम लोग 1 लिखेंगे, 1 को 0, फिर से 1 को 0, 0 इज 1, 1 इज 0, 0 इज 1, 0 इज 1 एंड 1 इज 0, ठीक है। तो ये है हमारा 3 इनपुट XNOR गेट। इसका टाइमिंग डायग्राम निकाल लेते हैं। वन मतलब हाई, 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो, फिर से 1 हाई एंड 0 इज लो। तो दोस्तों ये था XNOR गेट। तो हम लोग सारे गेट्स को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।